हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम कक्षा 9वीं से 12वीं तक की हिंदी ग्रामर का टॉपिक रस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने रस की परिभाषा, रस के अंग कितने होते हैं उनका अध्ययन किया था। आज हम रस कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या स्थायी भाव होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो रस के प्रकार, रस कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल से रस 10 प्रकार के होते हैं। रस 10 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के रस होते हैं। तो इधर लिखेंगे अपन रस का नाम और इधर क्या लिखेंगे अपन? स्थायी भाव। तो पहला रस लिखेंगे अपन श्रृंगार रस। क्या लिखेंगे? श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है? रति। दूसरा लिखेंगे अपन शांत रस। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। ठीक है। तीसरा है करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है करुणा या शोक। जैसे कोई मर जाता तो हम क्या मनाते हैं? शोक मनाते हैं। तो उस वाले भाव को क्या बोलते हैं अपन? करुणा या शोक। इसके बाद हास्य रस, चौथा होता है हास्य रस। और इसकी जो स्थायी भाव होता है क्या होता है? हास या हंसी। मतलब ऐसी कविता की लाइनें जिसको सुनकर हमें क्या जाए? हंसी आ जाए। तो वहां पर कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। पांचवा है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। यानी कि जितनी भी हमारे 1857 क्रांति हुई थी, उस लड़ाई में जो भी कहानियां हैं या उनके जिससे उनको हम सुनते तो हमारे क्या होता है? रोंगटे खड़े जाते हैं। तो ऐसी कविता या ऐसी साहित्य जिनको सुनने से हमें क्या जाता है? उत्साह जागृत हो। मतलब क्या हो? रोंगटे खड़े हो जाओ। उसके वहां पर कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। क्या होता है? क्रोध। इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। इसके बाद होता है हमारा भयानक रस। भयानक रस यानी कि किसी चीज को देखकर क्या लगना? डर लगना। यानी कि इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? भय। क्या हो जाएगा? भय। आठवां है विभत्स रस। विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, घृणा। क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा, किसी से इच्छा करना। ठीक है। और नौवा होता है अद्भुत रस। अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव होता है विस्मय। और 10वां लास्ट होता है वात्सल्य रस, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। एमपी बोर्ड की परीक्षा में बार बार ऑब्जेक्टिव आया है कि 10वां रस किसे माना गया है? तो 10वां रस किसे माना गया है? वात्सल्य रस को। किसे माना गया है? वात्सल्य रस को। और इसका स्थायी भाव होता है वत्सल। ठीक है। तो इस प्रकार रस के कितने प्रकार होते हैं? 10 प्रकार होते हैं, लेकिन एक 11वां प्रकार भी माना गया है रस का। तो नोट करके लिखेंगे अपन, नोट कि रस का या 11वां रस, 11वां रस भक्ति रस को माना गया है। किसको रस को माना गया है? भक्ति रस को माना गया है। ठीक है गाइस। अब मैं एक परिभाषा लेकर आ रहा हूं रस की, जिसको हम सभी रस के लिए इस्तेमाल करेंगे। बस उसमें हम कहाँ चेंज करेंगे? जहां स्थायी भाव है ना, मतलब जो रस पूछा गया है उसका स्थायी भाव लिखना है और बाकी परिभाषा पूरी पूरी सेम रहेगी। तो वो परिभाषा लिखते हैं और पढ़ते हैं। परिभाषा वो ऐसी है, परिभाषा सभी रसों के लिए इस्तेमाल करेंगे इसे हम। क्या है परिभाषा? स हृदय के हृदय में, स हृदय के हृदय में जब मान लो कोई भी रस दिया गया, उसका स्थायी भाव जब, जैसे मान लो हास्य रस दिया गया तो उसका स्थायी भाव क्या होता है? हंसी। तो हंसी नामक, यहाँ क्या लिखना है हमें? स्थायी भाव का नाम। क्या लिखना है? स्थायी भाव का नाम। जो रस पूछे उसका क्या लिखना है हमें? स्थायी भाव का नाम। स हृदय के हृदय में जब, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए श्रृंगार रस पूछा गया तो क्या लिखेंगे हम? स हृदय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का, रति नामक स्थायी भाव का
विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वहां रस की, जो भी रस दिए पूछे ना वो लिखना है, तब वहां रस की निष्पत्ति होती है। ये परिभाषा हमें सभी रस के लिए इस्तेमाल करना है। बस चेंज कहाँ करना है इसमें, जब जो भी रस पूछे उसका स्थायी भाव कहाँ लिखना है, स हृदय के हृदय में जब, तो वो जो स्थायी भाव है वो यहाँ लिखना है। नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वहां पर जो रस पूछा गया उसका नाम लिखना है कि निष्पत्ति होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अलग अलग रस के परिभाषा और उदाहरण पढ़ेंगे। ठीक है गाइस।